So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video I am going to tell you everything related to chemistry for NEET. कि आपको केमिस्ट्री में कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कैसे आप केमिस्ट्री में एक परफेक्ट स्कोर को टारगेट कर सकते हो, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ. सो डोंट मिस दिस वीडियो, डोंट स्किप एनी पार्ट, स्टे ट्यून्ड फॉर द एंटायर वीडियो एंड आई बेट यू विल नॉट रिग्रेट. अब मैं मेरे मेडिकल कॉलेज में हूँ. हमारे कॉलेज में जो लंच ब्रेक हुआ है अराउंड 1 आवर का, उस लंच ब्रेक में मैं अपने कार में आया हूँ. तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ. तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं जो नीट यूजी को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है कि मैं सिलेक्शन लेके कॉलेज आ गया हूँ, मेडिकल कॉलेज. आप भी अच्छे से मेहनत करो ताकि आप भी नीट में सिलेक्शन लेके एक अच्छा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सको. So I think it is enough motivation. Now let's get into the video. So जो chemistry है, that is basically divided into 3 parts. That is physical, organic and inorganic chemistry. और इन तीनों के लिए जो अप्रोच है वो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ये तीनों टॉपिक्स जो हैं वो अपने आप से बिल्कुल ही अलग है. इनके लिए जो बुक्स पढ़ना है, जो बुक्स आप पढ़ेंगे उनको कैसे पढ़ेंगे, इन तीनों का अप्रोच वो भी बिल्कुल ही अलग है. सो ये तीनों जो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है, दिस 3 पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आर लाइक 3 सब्जेक्ट्स इन इटसेल्फ. तो मैं इन तीनों टॉपिक्स के लिए आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी बताऊंगा यही वीडियो में कि आपको इनऑर्गेनिक को कैसे अप्रोच करना है, ऑर्गेनिक को कैसे अप्रोच करना है और फिजिकल को कैसे अप्रोच करना है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एक चीज मैं बिल्कुल क्लियरली बता दूंगा कि डोंट डू एनीथिंग एक्सेप्ट एनसीईआरटी. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी मत करो, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही आता है. आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. बहुत सारे बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डिफरेंट कोचिंग्स के जो मॉड्यूल्स आते हैं वो फॉलो करते हैं. मैंने अपने कुछ कोचिंग में भी देखा है, बहुत सारे बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोचिंग से या जो बाकी जो ऑथर की किताबें आते हैं वहाँ से करते हैं. वो बोलते हैं क्योंकि उनको वहाँ से समझने में आसानी होती है. लेकिन मैं ये क्लियर डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं क्लियरली ये बताना चाहता हूँ कि आप कुछ मत करो इनऑर्गेनिक में. आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करो और एनसीईआरटी को बहुत बार अच्छे से करो. उसके अलावा आपको और कुछ भी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. तो आपको इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी मत करो. अगर आपके पास और कोई इनऑर्गेनिक का किताब है भी एनसीईआरटी के अलावा, तो मैं सिंपल एडवाइस ये दूंगा कि आप उसको जला डालो. मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, सच में जला मत डालना. आप उसको किसी और को दे दो या कहीं छुपा लो, क्योंकि एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक के अलावा और कोई बुक नीट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है. इवन जेई और जेई एडवांस के लिए भी आप एनसीईआरटी से ही आपका मैक्सिमम चीज़ें हो जाएंगी. और आपको लग रहा होगा कि सिर्फ एनसीईआरटी ही करना है, तो बिलीव मी गाइज, एनसीईआरटी करना अपने आप में बहुत मुश्किल है. इनऑर्गेनिक में आप एक बार पढ़ लोगे, कुछ दिन बाद आप वो भूला जाओगे. तो एनसीईआरटी करना भी इनऑर्गेनिक में आसान नहीं है, उसमें भी बहुत सारे मेहनत लगेगा. सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी करना अपने आप में एक बहुत ही हेक्टिक टास्क है. सब चीज़ें याद करना और उसको बार बार रिवाइज करके रिटेन करना अपने आप में ही बहुत मुश्किल है. तो इसलिए एनसीईआरटी के अलावा और कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी ही करो आप. और एनसीईआरटी में भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि जो इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो पिंक बॉक्सेस में जो इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी में, आप उनको बिल्कुल भी, ये बहुत लोग नहीं बताते लेकिन मैं आपको क्लियरली बताता हूं कि जो इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी में, उससे बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस नीट में आते हैं. इसलिए डू नॉट इग्नोर द इंटेक्स क्वेश्चंस गिवन इन द एनसीईआरटी. And one thing I highly recommend is that also do the chapter summary given in the end of each chapter. चैप्टर के एंड में जो चैप्टर समरी दिया गया है एनसीईआरटी में, वो बिल्कुल भी मत छोड़ो. जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक ये हाइड्रोजन चैप्टर का चैप्टर समरी में एक लाइन लिखा गया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन आइस एंड इट इज़ वीकेस्ट इन वाटर वेपर. तो ये लाइन जो है ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा गया, पहले चैप्टर समरी में लिखा गया है. सो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते. सो चैप्टर समरी जो है चैप्टर के एंड में, उसको भी आप बिल्कुल भी मिस मत करो. उसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं. और एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ने के बाद एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, अगर आपके पास टाइम है तो उसको भी करो, उसको भी मत छोड़ो.
ये ऑप्शनल है, ये करना मैंडेटरी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो मैं ये हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप उसको भी अच्छे से कर दो। क्योंकि अगर आप चैप्टर पढ़ दोगे, उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस लगा दोगे, उसका समरी अच्छे से कर लोगे और उसका चैप्टर के जो बैक एक्सरसाइजेस हैं उसको भी आप अच्छे से लगा लोगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा। उसके बाद आपको बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा, आप इजीली फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो इनऑर्गेनिक में सिर्फ एनसीईआरटी से। इसीलिए एनसीईआरटी पूरा लगा लो, उसके बैक क्वेश्चंस अगर आपके पास टाइम है तो वो भी ज़रूर कर लो। और एनसीईआरटी का आप कुछ भी मत छोड़ो इनऑर्गेनिक में, मतलब जितने भी टेबल्स दिए गए हैं, जितने भी चार्ट्स दिए गए हैं, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी मत छोड़ो, एक भी लाइन मत छोड़ो, और सब कुछ बहुत ही अच्छे से करो। क्योंकि नीट में इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के हर एक लाइन में, किसी भी लाइन से, किसी भी टेबल से, किसी भी डायग्राम से, किसी भी चार्ट से, समरी से, इंटेक्स्ट क्वेश्चन से, बैक क्वेश्चन से, कहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसीलिए आई थोरोली रिकमेंड कि एनसीईआरटी को इनऑर्गेनिक में कवर टू कवर अच्छे से चार्ट डालो, कुछ भी मत छोड़ो। और एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इवन जो कोचिंग में जो नोट्स दिए जाते हैं एक्सटेंसिवली, मैं तो वो कोचिंग क्लासेस अटेंड भी नहीं किया था। मैं इनऑर्गेनिक के जो कोचिंग क्लासेस हैं मैं उसको अटेंड भी नहीं किया था। मैं इनऑर्गेनिक सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ा था, और जो समझ में नहीं आता था वो मैं टीचर से पूछ लेता था। इवन आई डिड नॉट अटेंडेड द कोचिंग क्लासेस इवन। और एनसीईआरटी के अलावा और कुछ भी बुक आपको करने की ज़रूरत नहीं है इनऑर्गेनिक में, सिर्फ एनसीईआरटी करो, बार बार करो। और इनऑर्गेनिक बहुत ही वोलेटाइल है, आई रिकमेंड कि आप बार बार उसको रिवाइज करो, इससे वो आपके मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन होके रहेगा। और जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए इनऑर्गेनिक में आई रिकमेंड कि जो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स जो करके एक बुक आता है उसको आप ज़रूर से करो। उसमें बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज दिए गए हैं। एनसीईआरटी बुक के लाइन से क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। आई हाईली रिकमेंड एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बुक बाय एमटीजी फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस। और जो पास्ट ईयर क्वेश्चन एमटीजी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, चैप्टर वाइज आता है, आई रिकमेंड कि आप चैप्टर वाइज वाला ही लो। उससे आपको हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद उसका अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सो एनसीईआरटी, एमटीजी एट योर फिंगर टिप्स एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, पास्ट ईयर के लिए एमटीजी चैप्टर वाइज, ये 3 बुक अगर आप अच्छे से कर लो इनऑर्गेनिक के लिए तो आपका 180 से 180 केमिस्ट्री में जो उसमें से जितना भी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चंस आपके 100% सही होंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। क्योंकि जब से एनटीए आया है तब से इनऑर्गेनिक जो है, ये पूरा जो नीट का पेपर है वो बिल्कुल ही एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है। तो इनऑर्गेनिक में फिर से बताता हूँ, एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ भी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। सो आई फील कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक अच्छा टीचर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसके लिए एक अच्छा टीचर हुआ तो आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है ना, जो कोचिंग्स होते हैं उसमें बहुत ही टीचर्स जो हैं वो बहुत ही एक्सटेंसिव नोट्स दे देते हैं, बहुत ही लेंदी और बहुत ही बल्कि नोट्स दे देते हैं। आई पर्सनली सजेस्ट यू कि वो नोट्स आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसमें से कुछ भी आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मेरा जो कोचिंग में नोट्स लिखाए जाते थे, मैंने पहला चैप्टर का लिखा, उसके बाद मुझे वो इतने ज़्यादा हैवी लगे और बल्कि लगे कि मैं उसके बाद जो कोचिंग्स के नोट्स होते हैं वो मैं लिखा ही नहीं। मैंने अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही किया था। यस गाइज, मैंने अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही किया था। एनसीईआरटी के अलावा मैंने कुछ भी, एक भी किताब बाहर से फॉलो नहीं किया अपने लास्ट अटेम्प्ट में। अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं बहुत सारी अलग अलग किताबें फॉलो करता था, जैसे एमएस चौहान, बालाजी पब्लिकेशन का जो आता है, और बहुत सारी किताबें, और जो एक जीआरबी पब्लिकेशन का आता है। एंड आई क्लियरली टेल यू दैट इज़ ए कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। उससे आपको 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं होने वाला। सो फॉर ऑर्गेनिक डू ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी। और क्योंकि जो एनटीए है वो पिछले कुछ सालों से जब से एनटीए पेपर कंडक्ट करा रहा है तब पेपर बिल्कुल ही एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है। तो एनसीईआरटी के अलावा वहाँ पर कोई क्वेश्चंस नहीं आते। और इस साल जो 2021 की मैं बात करूँ तो पूरा का जो पूरा पेपर है वो एनसीईआरटी से ही आता है।
मतलब अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा होता, ऑर्गेनिक में फुल मार्क्स को स्कोर करने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इस साल का जो नीट का जो पेपर है और उसमें ऑर्गेनिक में पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही आया है सिर्फ। एंड इन ऑर्गेनिक ऑल्सो आई हाईली सजेस्ट यू टू डू द इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड द बैक एक्सरसाइजेस, क्योंकि ऑर्गेनिक में इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइजेस करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया था कि इनऑर्गेनिक में वो ऑप्शनल है कि आप बैक एक्सरसाइजेस कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक में वो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है कि आप बैक एक्सरसाइजेस मस्ट करो, और इन-टेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको हर सब्जेक्ट्स में करना ही करना है केमिस्ट्री के। एंड उसके साथ आप केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में बैक एक्सरसाइजेस को भी बिल्कुल भी मत छोड़ो, उसको आप पूरा करो। एंड आई विल अगेन टेल यू डैट डोंट ट्रस्ट योर टीचर्स और योर कोचिंग ब्लाइंडली, क्योंकि मैंने देखा है कि कोचिंग्स में बहुत ही एक्सटेंसिवली और बहुत ही बल्कि नोट्स और बहुत ही बल्कि मटेरियल्स दिए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म्स लिखे जाते हैं। वो आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना एनसीईआरटी में दिया है आप सिर्फ उतना ही करो, उतना ही मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। और जो एनसीईआरटी है ऑर्गेनिक का वो बहुत ही वोलाटाइल है, स्पेशली जो मुझे लगा कि आपको एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, नहीं तो वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा, ज़्यादा समय तक रिटेन होकर नहीं रहेगा। तो डू ओनली एनसीईआरटी फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड रिवाइज इट रिपीटेड टाइम्स टू रिटेन इन योर ब्रेन एंड दैट सो दैट यू कैन डू वेरी वेल इन योर एग्जाम्स। और जब ऑर्गेनिक की जो अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, दैट इज़ माई फेवरेट बुक फॉर एवरी सब्जेक्ट। सो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के लिए भी मैं वही रिकमेंड करूँगा कि आप एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बुक ही करें, क्योंकि वहाँ पर एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। तो आपका एनसीईआरटी और एक बार पूरा रिवाइज हो जाएगा, और कौन से पॉइंट्स आपको, कौन से एरियाज आपके वीक है वो भी आपको पता चल जाएगा एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बुक से। और जो पास्ट पीवाईक्यूज के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि एमटीजी का जो प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज आता है, जो मैंने इनऑर्गेनिक के लिए कहा था, वही सेम बुक आप ऑर्गेनिक के लिए करें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक में पूरा मत करें, मतलब जो चैप्टर वाइज ऑर्गेनिक के आता है वो पूरा मत करें, क्योंकि वहाँ पर जो पिछले सालों के क्वेश्चन दिए गए हैं 5-6 साल पीछे, वहाँ पर जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा टफ हैं, मतलब एनसीईआरटी के बाहर हैं। लेकिन आजकल जो पिछले 3-4 सालों से जो ट्रेंड आ रहा है वो एनसीईआरटी से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछ रहा है, इसलिए आप एनसीईआरटी का सिर्फ रिसेंट ईयर्स के ही क्वेश्चंस करें, पीवाईक्यूज बहुत पिछले सालों की करने की आपको ऑर्गेनिक में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो दैट वाज द वीडियो फॉर ऑर्गेनिक कि आप एनसीईआरटी से करें अच्छे से। एनसीईआरटी के अलावा आपको ऑर्गेनिक कहीं से करने की भी ज़रूरत नहीं है। कोचिंग्स के जो मॉड्यूल्स, नोट्स, वो सब आप इग्नोर करें, और कोचिंग्स के जो अननेसेसरी जो लेंदी मैकेनिज्म्स दिए जाते हैं वो भी आप इग्नोर करें। और पीवाईक्यूज के लिए 32 ईयर्स का जो एमटीजी का आता है, और फिंगर टिप्स एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। सो दैट इज़ फॉर ऑर्गेनिक। नाउ लेट अस कम टू फिजिकल केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री इज़ ओनली लाइक फिजिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल फिजिक्स की तरह ही है। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, फॉर्मूलाज याद करना होगा, और फार्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है वो भी जानना होगा। तो यहाँ पर भी ऑर्गेनिक की तरह फिजिकल केमिस्ट्री में भी एक अच्छा टीचर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अच्छे से समझने के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो इम्पोर्टेंट है। मतलब आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक रहो ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को इग्नोर भी मत करो, आप एनसीईआरटी को साथ साथ लेकर चलो। सो फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी आप पढ़ो, उसके साथ साथ जो थ्योरी है, जो मैकेनिज्म्स है, जो फार्मूलाज हैं, और उस फार्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है वो भी आप साथ साथ पढ़ो। और उसका एक सिंपल सा टेक्निक है कि आप फार्मूलाज को अप्लाई करना तभी अच्छे से थॉरो हो सकते हो जब आप उस फार्मूलाज को बार बार प्रैक्टिस करो। सेम एज इन फिजिक्स, जैसे आप फिजिक्स में बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस लगाते हो तो आप ज़्यादा थॉरो होते चलते हो, उसी तरह आप फिजिकल केमिस्ट्री में भी जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी फार्मूला बेस्ड, उतना ज़्यादा आपका जो ग्रिप है फिजिकल केमिस्ट्री पे वो पक्का होता चलेगा। डोंट इग्नोर द इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री एंड साइमल्टेनियसली डोंट इग्नोर द समरी ऑफ द चैप्टर ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एनसीईआरटी को आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है,
फिजिकल में आपको एनसीईआरटी के अलावा थोड़ी ज़्यादा रिसोर्सेस लेने की ज़रूरत है, लेकिन आपको फिजिकल में एनसीईआरटी को इग्नोर करके नहीं चलना है। और फिजिकल में एक टाइम क्रंच है जो वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि फिजिकल में बहुत सारे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं। सो आई रिकमेंड कि जैसे आप फिजिक्स में एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हो, वैसे ही आप फिजिकल में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा एमसीक्यूज आपसे हो सकते हैं उतने ज़्यादा एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करो। एंड आई रिकमेंड यू टू डू द एमसीक्यूज बाय कीपिंग ए टाइमर। आप एक स्टॉपवॉच में टाइमर लगा लो, उसके बाद आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप जितने गिवन टाइम इंटरवल सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। एंड अगेन माई पॉइंट ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट इज डैट, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में जो कोचिंग्स होते हैं वहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनामिक्स जैसे चैप्टर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करा दिया जाता है। सो लेट मी टेल यू डैट इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक्स जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही इंपॉर्टेंट आपके पॉलीमर्स हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट आपके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, क्योंकि नीट में वेटेज लगभग बराबर ही रहता है हर चैप्टर का। तो थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम के प्रति बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप हर चैप्टर को इक्वल वेटेज दे के चलो। मैंने भी इनिशियली थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम को बहुत ही एक्सटेंसिवली स्टडी किया था, लेकिन सच बताऊं तो दैट वाज वर्थलेस फॉर मी, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली डिफ़िकल्ट नहीं आते, वो एक लिमिटेड दायरे में ही आते हैं। एंड जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है वो आप अगेन एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स से कर सकते हो, और जो बैक एक्सरसाइजेस है फिजिकल केमिस्ट्री के वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो उसमें भी बहुत सारे अच्छे न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस दिए होते हैं। सो आई रिकमेंड कि आप एनसीईआरटी को फिजिकल केमिस्ट्री में भी बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, उससे आप साथ में लेके चलो। तो अब बात आती है PYQs की। सो फिजिकल केमिस्ट्री में previous year questions are the most important. I again emphasize that in physical chemistry previous year questions are the most important thing to do. मैंने जैसे बताया था कि ऑर्गेनिक में आपको ज़्यादा पिछले सालों की करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में आई हाईली सजेस्ट दैट डू एवरीथिंग गिवन इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक। जो MTG चैप्टर वाइज बुक जो मैंने रिकमेंड किया, उसका हर एक चीज़, हर एक लाइन, हर एक डायग्राम जो दिया गया है उसको आप हाईली करो। आई हाईली रिकमेंड दैट। एंड अगेन समराइजिंग इट कि रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। रिविजन इज़ इंपॉर्टेंट इन एवरीथिंग, बट इन केमिस्ट्री रिविजन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आप एक बार पढ़ लोगे, आप रिटेन नहीं कर पाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा उसी सेम चीज़ को अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। एंड डू नॉट मिस NCERT फॉर केमिस्ट्री। NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डू नॉट डू एनी अदर बुक फॉर केमिस्ट्री, क्योंकि मैंने ये पर्सनली देखा है कि बच्चे बहुत सारे बुक्स करते हैं और फाइनली जाके वो कंफ्यूज हो। कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड एंड डू रिपीटेड रिविजन्स। दैट वाज द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।